हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी की क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। यहाँ पर हम करने वाले हैं साइंस जी के, साइंस के टॉपिक वाइज हम यहाँ पर कर रहे हैं साइंस को। और टॉपिक रहेगा 29 माइस विविध। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो बने रहे वीडियो में अंत तक। केवल 10 मिनट की क्लास है और हम 10 मिनट में यहाँ पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं डेली। बस 10 मिनट आप निकाल लीजिएगा साइंस के लिए, तो कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोबरा सर्प का विष होता है। जो कोबरा सांप होते हैं उनका विष होता है कैसा? रुधिरविषी होता है, या फिर तंत्रिका विषी होता है, या फिर दोनों ए और बी होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो कोबरा सर्प होता है, कोबरा सांप होता है, उसका जो विष होता है वो होता है तंत्रिका विषी। कैसा होता है? तंत्रिका विषी होता है। ये बी आंसर इसका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। सांपों की विष ग्रंथि दरअसल है, जो सांप होते हैं उनकी जो विष ग्रंथि है वे दरअसल क्या है? अश्रु ग्रंथि है, ओष्ठ ग्रंथि है, वसा ग्रंथि या लार ग्रंथि है। तो ना ही अश्रु ग्रंथि है, ना ही ओष्ठ ग्रंथि है, ना ही वसा ग्रंथि है। जो सांप होते हैं उनकी जो विष ग्रंथि होती है वो दरअसल होती है लार ग्रंथि। क्या होती है? लार ग्रंथि होती है, याद रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इससे पहले वाली वीडियोज अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद कंसेप्ट क्लियरिंग हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। रक्त सल्ययी विष जो लाल रक्त कोशिकाओं को तोड़ देता है किस सांप द्वारा उत्पन्न किया जाता है? यहाँ पर हमें बताना क्वेश्चन नंबर 3 में। तो रक्त सल्लई विष, जो रक्त सल्लई विष है, जो लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, उनको तोड़ देता है, किस सांप द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो यह करेत द्वारा, कोबरा द्वारा, किंग कोबरा द्वारा, या वाइपर द्वारा। तो यहाँ पर जो वाइपर सांप होता है, वाइपर, इस सांप के द्वारा ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनको तोड़ दिया जाता है शरीर में, और क्या होता है कि क्या होता है? रक्त सल्लई विष हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, रक्त में विष घुल जाता है, तो ये होता है वाइपर सर्प के द्वारा, ऐसा होता है। किस एक सांप का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? यानी कौन सा ऐसा सांप है जिसका जो भोजन होता है वह मुख्य रूप से अन्य सांप हैं, यानी दूसरे सांपों को वो खाकर अपना पेट भरता है। तो ऐसा सांप कौन सा है? रसल प्रदाकू, और बी करेत, या फिर सी रेटल सर्प, या फिर नागराज। तो यहाँ पर जो आंसर रहने वाला है वह रहने वाला है नागराज। किंग कोबरा इसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो आप दोनों में पजल नहीं होना। तो हिंदी में भी कभी कभी किंग कोबरा लिखा हुआ आ जाता है, तो नागराज आई या किंग कोबरा आई, तो ये ही सांप होता है जो कि दूसरे सांपों को खाकर अपना भोजन ग्रहण करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है। वह अपना घोंसला क्यों बनाता है? जो किंग कोबरा होता है, एक यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कि ऐसा कौन सा सांप है जो घोंसला बनाता है? तो घोंसला बनाने वाला सांप होता है किंग कोबरा। तो वह अपना घोंसला क्यों बनाता है? यहाँ पर क्वेश्चन है क्यों। तो देख लेते हैं। एक सजीव सर्प है और इसे अपनी संतान को जन्म देने के लिए घोंसले की आवश्यकता होती है, या फिर यह एक सर्प भक्षी है और इसका घोंसला दूसरे सर्पों को आकर्षित करने में सहायक बनाता है, या फिर यह अंडपरजक सर्प है जो घोंसले में अंडे देता है और अंडों से बच्चे निकलने तक घोंसले की पैरादारी करता है, या फिर यह एक विशाल प्राणी है जिसे सर्दियों के मौसम में शीत निष्क्रियता के लिए घोंसले की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर ना तो ये लास्ट वाला होगा कि इसे सर्दी से बचने के लिए घोंसले की जरूरत पड़ती, ये वाला भी नहीं होगा। और ये सर्प भक्षी है, ये ठीक है, लेकिन यह घोंसला आकर्षित करने का कारण नहीं है, सहायक नहीं है। यह एक सजीव सर्प है और इसे अपनी संतान का जन्म देने के लिए घोंसले की आवश्यकता होती है। संतान को जन्म नहीं देते, ये पहले अंडे देते हैं। तो यह एक अंडपरजक सर्प है जो घोंसले में अंडे देता है और अंडों से जब तक बच्चे नहीं निकलते तब तक घोंसले की रक्षा या पहरेदारी करता है। तो ये सी इसका ऑप्शन रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह के क्वेश्चंस पाने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें कैसे क्वेश्चंस आपको लगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं।
छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। तो जब प्याज हम छीलते हैं तो प्याज का छिलका उतारते समय हमारी जो आंखें होती हैं उनमें आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जो प्याज है वह निष्कासित करते हैं। क्या करते हैं? ए सल्फेनिक अम्ल को, या फिर सल्फोनिक अम्ल को, या फिर सी अमीनो अम्ल को, या फिर डी कार्बोलिन अम्ल को। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा, जो प्याज के छिलके उतारने पर जब आंसू आते हैं तो उसे प्याज निष्कासित करते हैं सल्फेनिक अम्ल। सल्फेनिक अम्ल यहाँ पर आंसर रहेगा, ए आंसर रहेगा 6 का सल्फेनिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। बस हमारे 10 ही क्वेश्चन आज की क्लास में हमने रखे हैं, तो छोटी सी क्लास हमारी रहती है केवल 10 मिनट की। तो 10 मिनट आप डेली निकाल लोगे तो आपकी बहुत अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी और एक कंटिन्यूटी भी बन जाएगी, क्योंकि हमारा टाइम फिक्स है, 3 बजे हमारा डेली प्राइमर रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। शहद का मुख्य घटक है, जो शहद होता है उसका मुख्य घटक क्या है? ए सुक्रोज, इक्सु शर्करा, या फिर ग्लूकोज, द्राक्षा शर्करा, या फिर माल्टोज, यव शर्करा, या फिर डी पेक्टोज फल शर्करा। तो यहाँ पर जो शहद का मुख्य घटक है वह क्या है? तो शहद का मुख्य घटक है प्रैक्टोज। क्या है? डी आंसर इसका रहेगा प्रैक्टोज फल शर्करा। शहद का प्रमुख घटक है प्रैक्टोज, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शहद का प्रमुख घटक क्या है? प्रैक्टोज फल शर्करा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। शीत कोष्ठ कोल्ड चैम्बर में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं, क्योंकि जब हम जैसे रेफ्रिजरेटर में लगा देते हैं फलों को तो वह ज़्यादा समय तक चलते हैं। ऐसा क्यों होता है, हमें ये बताना है, ऐसा क्यों होता है। ए पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ा दी जाती है, या फिर बी सूरज की रोशनी नहीं पड़ने दी जाती, या फिर सी श्वसन की दर घटा दी जाती है, या फिर डी आर्द्रता बढ़ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है कि जो शीत कोष्ठ में जब फल लगा देते हैं तो ज़्यादा समय तक चलते हैं। तो 8 का आंसर रहेगा हमारा श्वसन की दर घटा दी जाती है। ये आएगा इसका आंसर सी, श्वसन की दर घटा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है, क्योंकि हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। क्योंकि जो वायुमंडल है हमारे ऊपर जो है बहुत अधिक दबाव डालता है, परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं हम इसका अनुभव? हम इसके अभ्यस्त हैं, या हमारा जो रक्त है वह वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है, या हमारी हड्डियां काफ़ी मजबूत हैं और इस दबाव को सहन कर सकती हैं, या हमारा जो सर का सही क्षेत्रफल बहुत छोटा है। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर रहेगा बी। जो हमारा रक्त है वह रक्त वायुमंडल के दबाव से अधिक दबाव डालता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारा ब्लड है वह वायुमंडल के जो दबाव है उससे अधिक दबाव डालता है, तो इसीलिए हमें पता नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हम फटाफट से कर लेते हैं। कैफीन शार्ब उपस्थित रहता है। जो कैफीन है यह शार्ब उपस्थित रहता है किसमें? केवल कॉफ़ी में, या फिर सल्फोनिक अम्ल में, या फिर एमिनो अम्ल में, या फिर डी कार्बनिक अम्ल में। तो यहाँ पर जो कैफीन होता है, कैफीन का शार्ब उपस्थित रहता है वह रहता है सल्फोनिक अम्ल में। किसमें? सल्फोनिक अम्ल इसका आंसर रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्वेश्चन कैसे लगे आपको। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाम को 8 बजे। डेली जीके क्लास रहती है, बेस्ट जीके क्वेश्चन आपको डेली मिलेंगे हमारे चैनल पर, और हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कीप स्माइल, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ख्याल रखें अपना। बाय बाय।